गरीब का बच्चा जब आगे बढ़ता है ना तो उसको लोग चोर कहता है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव गरीब थे और आगे बढ़े, जिसको आवाज़ दिए बोलने के लिए, वो लोग उनको आज चोर कह रहा है। वैसे रीतलाल यादव जब गरीब के लिए बोलते हैं, गरीब का बच्चा है आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको लोग चोर कह रहा है। सीधी बात, आप क्यों दीजिएगा? किसी को अनाज फ्री देने की जरूरत नहीं, आप उसको रोजगार दीजिए, उतना वो कमा सके कि आपसे मांगने की उसकी जरूरत नहीं पड़े। रोजगार पर बातें कोई ना पार्टी करती है ना कोई नेता करता है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा तो इस चुनाव में युवाओं के लिए रोजगार ही होना चाहिए। युवा लोग दर दर भटक रहे हैं रोजगार के लिए, पलायन की स्थिति बनी हुई है। बाहर में जाकर गुजरात में, पंजाब में, दिल्ली में काम करते हैं, काम करने के टाइम में गिर कर मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, लाश लाने में 50,000 रुपया खर्चा लगता है, 4 दिन में फूल जाता है लाश, पहचान में नहीं आ पाता है, परिजन भी नहीं पहचान पाते हैं कि ये लाश उन्हीं के लड़का का है कि दूसरे किसी का है। कोई मुआवजा नहीं मिलता है सरकार के तरफ से। हर जुआ को इतना दर्द तकलीफ है, लेकिन कोई जुआ इस मुद्दा पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। तुरंत विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, सभी लोग चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन क्या बिहार में फैक्ट्रियाँ लगेंगी? नहीं लगेंगी। चलिए, कोई बात नहीं है, यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। लग जाने से बिहार के युवाओं को रोजगार मिल जाने से ये सारी समस्या दूर हो जाएगी क्या? सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक मजबूती, अर्थ का जरूरत है ना। सभी लोग को बिना अर्थ क्या आप कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, खा नहीं सकते, आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, स्कूल नहीं भेज सकते हैं। तो सबसे बड़ा बात है कि रोजगार किस लिए? पैसा के लिए ना रोजगार चाहिए। हमेशा चुनाव आता है और नेताजी बात करते हैं कि हम 5 किलो अनाज देंगे, 200 यूनिट देंगे। तो क्या जो तमाम नेताजी लोग अपने मतलब पार्टी के भाषणों में या आते हैं तो जनसभाओं में तमाम तरह से बातें करते हैं, क्या उन नेताजी लोग को, बिहार के तमाम नेताजी लोगों को रोजगार के ऊपर बात करनी चाहिए? फ्री आप क्यों दीजिएगा? किसी को अनाज फ्री देने की जरूरत नहीं है, आप उसको रोजगार दीजिए, उतना वो कमा सके कि आपसे मांगने की उसकी जरूरत नहीं पड़े, भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़े। किसी जुआ को, किसी जनता को आपसे भीख क्यों मांगेगा? आप सड़क, बिजली, पानी सब का व्यवस्था कीजिए, कमाने का व्यवस्था आप दीजिए ना, फैक्ट्रियाँ लगवाइए, क्या दिक्कत है? पूरे हमारे चंवर में, हरदिया चंवर है छपरा जिला में, पूरा के पूरा खाली है, हर तरह खाली आपको जगह मिलेगी। कहाँ आप वहाँ नहीं फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं? पूरे बिहार में कोसी के तरफ जाइए, मधेपुरा तरफ पूरा ज़मीन खाली है, कहाँ नहीं है? आप चाहते नहीं हैं कि बिहार से पलायन रुके, आप हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दा लेके आ रहे हैं। 500 दे देंगे, 1000 दे देंगे, क्यों दीजिएगा? आप रोजगार दीजिए ना, सीधा बात। जितने युवा लोग हैं वो अब की चुनाव में जो रोजगार का काम करेगा, जो फैक्ट्रियाँ लगाने, आप सुनिए, सबसे बड़ी बात है कि जो फैक्ट्री लगाने यहाँ आते हैं उनको आप यहाँ इन्वेस्ट नहीं करने देते हैं, रंगदारी मांगते हैं। कौन लोग मांग रहे हैं रंगदारी? एक नया मामला सामने आया है, रंगदारी का मैटर है। दानापुर के विधायक रीतलाल यादव जी आज कोर्ट में सरेंडर किए हैं, आरोप उन पर भी रंगदारी का लगा था। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, पर्सनली हम रीतलाल यादव जी को जानते हैं, ऐसा नहीं है। वो गरीबों के मसीहा है, उभरता हुआ यादव को उभर रहे हैं, नेता उभर रहे हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं कि किसी गरीब को कोई दबाए। ये जो बिल्डर वगैरह वाला जो मैटर है, ये बिल्डर उस गरीब आदमी का पैसा नहीं दे रहा है, ज़मीन का पैसा नहीं देगा तो किसी ना किसी नेता के पास जाएगा ना जी। तो रीतलाल यादव के पास गया, रीतलाल यादव के पास जब गया तो रीतलाल यादव उसको सुलझाने का काम किए हैं, सुलझाने का कोशिश किए हैं। अब इसी में उनको पेर रहा है लोग, और कोई बड़ी बात नहीं है। उनको फंसाने का कि दानापुर कैसू उनको जो बीजेपी को मिल जाए। दानापुर जब तक रीतलाल यादव रहेंगे, सही बात है कि वो दूसरे के हाथ में नहीं जाने वाला है। आरजेडी को छोड़कर, रीतलाल यादव को छोड़कर, जब दानापुर के जो गरीब जनता है दूसरे को वोट कभी नहीं करेगी। अच्छा, रीतलाल यादव का नाम जैसे ही आता है, पहले AK-47, आज से 3-4 दिन पहले तब बड़ी मात्रा में उनको घर को छानबीन किया गया, सर्च किया गया। उसके बाद उनकी वाइफ आती है, कहते हैं कि मेरे हस्बैंड जो रीतलाल यादव को प्रशासन मरवाना चाहते हैं। ये कौन लोग मरवाना चाहते हैं, क्यों मरवाना चाहते हैं? विरोधी तो हर चीज़ में है ना। आप अच्छा काम कीजिएगा, गरीब का बच्चा जब आगे बढ़ता है ना तो उसको लोग चोर कहता है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव गरीब थे और आगे बढ़े, जिसको आवाज़ दिए बोलने के लिए, वो लोग उनको आज चोर कह रहा है। वैसे रीतलाल यादव जब गरीब के लिए बोलते हैं, गरीब का बच्चा है आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको लोग चोर कह रहा है। सीधी बात है, गरीब का बच्चा को आगे बढ़ने का कोई चाहता है जी, कोई बढ़े? तो तमाम बिहार के तमाम यादव विधायकों पर लगता है शिकंजा कस रही है सरकार। ये हो मनोज यादव हो और कोई और यादव विधायक हो, रीतलाल यादव जी, तमाम पर शिकंजा कसा जा रहा है। आखिर क्यों विधानसभा चुनाव से पहले? यादव लोग मेहनत करते हैं, अपने
ताकत के बल पे आगे बढ़ते हैं, इसलिए उन लोगों को लग रहा है कि हमसे आगे चला जाएगा लोग, इसलिए कैसू नोच के खसोट के उनको कैसू फंसा के नीचा दिखाना है, छोटा दिखाना है, चोर बताना है, यही कार्य है। इससे ज़्यादा क्या करेंगे ये लोग।